डियर स्टूडेंट्स, हमारी ये बेसिक टर्म की नेक्स्ट वीडियो है। एक वीडियो पहले ही हो चुकी है, उसमें हम 6 बेसिक टर्म्स पढ़ चुके हैं। अब बेसिक टर्म नेक्स्ट है एक्सपेंडिचर। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बार बार यूज़ होगा ये वर्ड अकाउंट में, इसको यहीं पे क्लियर कर लेते हैं। बेटा एक्सपेंडिचर वर्ड का मीन होता है खर्चा, हम खर्चे करते हैं। अच्छा देखो, बिजनेस में या कंपनी में एक ही बात है, बिजनेस बोलो या कंपनी बोलो, कंपनी में जो खर्चे होते हैं वो मेनली 3 चीज़ों पर होते हैं। या तो हम कोई एसेट खरीद रहे हैं जब खर्चा होता है, या कोई हम गुड्स खरीद रहे हैं जब खर्चा होता है, या हम कोई सर्विसेज अवेल कर रहे हैं, सर्विस ले रहे हैं तब खर्चा होता है। ठीक है, इन तीनों में से किसी भी चीज़ पर अगर खर्चा हो रहा है वो एक्सपेंडिचर हो जाएगा। तो मीन्स देखना एक बार क्या लिखा हुआ है एक्सपेंडिचर का। इट इज़ द अमाउंट स्पेंट टू गेट द गुड्स, एसेट्स और सर्विसेज। ये वो अमाउंट है जो खर्च की गई है गुड्स पर, एसेट्स पर या फिर सर्विसेज पर। स्पेंड्स मीन खर्च करना। बेटा आपको गुड्स का मीनिंग बताता हूँ क्या होता है। एसेट आपको पता है हमारी प्रॉपर्टी होती है। गुड्स का मीनिंग देख लो क्या होता है। जिस भी चीज़ का हम बिजनेस कर रहे हैं ना, वो हमारी गुड्स होती है। मैं एग्जांपल दे देता हूँ। मेरा बिजनेस है मान लो चेयर बेचने का, तो चेयर मेरे लिए गुड्स हो जाएगा। और एग्जांपल देखो, मेरा बिजनेस है कपड़े बेचने का, तो कपड़े मेरे लिए गुड्स हो जाएंगे। मेरा बिजनेस है बुक्स बेचने का, तो बुक्स मेरे लिए गुड्स हो जाएंगी। तो अगर मैं जिस चीज़ में बिजनेस कर रहा हूँ वो चीज़ खरीद रहा हूँ ताकि उनको आगे बेच पाऊँ, वो एक्सपेंडिचर है। कोई एसेट खरीद रहा हूँ मीन्स मैं कोई प्रॉपर्टी खरीद रहा हूँ, जैसे बिल्डिंग खरीद लूँ, लैंड खरीद लूँ, मोटर बाइक खरीद लूँ। ठीक है, तो ये मेरी एसेट है, ये भी एक्सपेंडिचर है। ठीक है, सर्विसेज, सर्विस बेटा जैसे हम बहुत सारी सर्विस ले सकते हैं। मैं एक दो एग्जांपल दे देता हूँ। मान लो मेरे को अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए किसी ट्रांसपोर्ट की नीड पड़ेगी। उस ट्रांसपोर्ट की जो मैं हेल्प लूँगा वो सर्विस ली है ना उनकी, ट्रांसपोर्ट वालों की, तो उस पर जो खर्चा हुआ है वो भी एक्सपेंडिचर में आएगा। ठीक है, मैं टेलीफोन की हेल्प लेता हूँ अपना बिजनेस करने के लिए, उस पे ऑर्डर, फ़ोन पे मैं ऑर्डर देता हूँ या लेता हूँ, वो सर्विस ही तो ले रहा हूँ, और मोबाइल का जो खर्चा होगा वो एक्सपेंडिचर हो जाएगा। ठीक है, तो मेनली एक बात याद रख लेना, एक्सपेंडिचर क्या होता है, वो अमाउंट जो स्पेंड की है, खर्च की है, या तो गुड्स पर जिसमें हम डील करते हैं, जिस चीज़ का हमारा बिजनेस है वो गुड्स होता है, या एसेट पर या सर्विसेज पर, वो एक्सपेंडिचर होता है। ठीक है, अब हम टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर पढ़ेंगे। देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर। फर्स्ट वन इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, सेकंड डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, एंड थर्ड वन इज रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये 3 नाम याद कर लेना बेटा। कैपिटल एक्सपेंडिचर ऐसे कर लो, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब इनको 1 बाय 1 एक्सप्लेन करते हैं। देखो बेटा एक बार पहले देख लेते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर को ना समझने के लिए यहाँ पर कैपिटल को कभी कभी लिख लो, कभी कभी। देखो के फॉर कैपिटल ये मान के चलो, और के फॉर कभी कभी। वो खर्चा जो कभी कभार किया जाए वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। याद रख लेना, मेन क्रक्स यही है पूरे, इसका मतलब ये है कि वो खर्चा जो कभी कभार किया जाए वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। मैं एग्जांपल देता हूँ बेटा, आपने कभी ना कभी कोई ना कोई एसेट खरीदी होगी, जैसे आप मान लो आपने बिल्डिंग खरीद ली या फिर लैंड खरीद ली। ये ऐसी चीज़ आप कभी कभार खरीदते हो, डेली नहीं खरीदते। ठीक है, तो ये जो खर्चा जो आप कभी कभार करते हो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। और एग्जांपल जैसे हम बाइक खरीद लेते हैं, हम डेली बाइक थोड़े ना खरीदते हैं, 10 साल में 5 साल में एक बार एक बाइक खरीदते हैं। ठीक है, तो वो कभी कभार वाला खर्चा होगा ना, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। और सुन लो, मैंने मान लो कार ले ली, कार भी ये तो नहीं डेली लेंगे, कई साल में 1-2 कार ली जाती है, तो वो भी कभी कभार वाला खर्चा होगा ना, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे हम स्कूल का स्कूल का एग्जाम्पल ले लेते हैं। स्कूल वाले बस खरीदते हैं, 2-3 साल बाद वो एक बस खरीदते हैं, डेली बस थोड़ा ही ना खरीदते हैं, तो वो खर्चा उनका कभी कभार होता है ना स्कूल वालों का, तो वो उनके लिए कौन सा खर्चा हो जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा।
ठीक है बेटा। और एग्जांपल, मान लो मेरा कपड़े बेचने का बिजनेस है और कपड़े बेचने के लिए मैं कुछ ना कुछ तो लेके आऊँगा ना। मान लो मैंने टेबल ले ली, एक कपड़े जिस पर मैं रख कर बेचता हूँ, टेबल ले ली। वो टेबल मैं डेली थोड़ा खरीदूंगा, एक बार खरीद लूँगा या फिर 1-2 साल में 1-2 और टेबल खरीद लूँगा, डेली नहीं खरीदूँगा, कभी कभार खरीदूँगा, तो वो मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा। ठीक है। तो देखो बेटा लिखा क्या हुआ, एक बार रीडिंग ले लेते हैं। एक्सपेंडिचर इनकर्ड टू एक्वायर। बेटा मैं एक बार आपको 2 वर्ड क्लियर कर देता हूँ, तब आगे पढ़ेंगे। मैंने आपको पहले भी बताया था, मेरी पिछली वीडियोस में देखियो, मैंने एक बात बताई थी, अगर हमारी कोई इनकम हो ना, अगर हमारी कोई इनकम हो, इनकम के साथ हम वर्ड यूज़ करते अर्न, और कोई खर्चा हो ना, एक्सपेंस या एक्सपेंडिचर, तो उनके साथ हम वर्ड यूज़ करते इनकर्ड। इनकम कमाना, खर्चा करना, तो ये वर्ड इनकर्ड, एक्सपेंडिचर है ना, देखो एक्सपेंडिचर के साथ कौन सा वर्ड यूज़ हुआ है, इनकर्ड। समझ गए ये वर्ड। देखो अब एक्सपेंडिचर इनकर्ड टू एक्वायर, एक्वायर का मीन्स होता है खरीदना, परचेज करना। ठीक है, खरीदना। अब पढ़ो पूरा, देखो एक्सपेंडिचर इनकर्ड टू एक्वायर एन एसेट, एसेट मीन प्रॉपर्टी। ठीक है, कुछ भी प्रॉपर्टी, जैसे मैं बिल्डिंग खरीद लूँ, कार खरीद लूँ, लैंड खरीद लूँ, ये मेरी एसेट है। ठीक है, अब एक बार पूरा पढ़ते हैं। देखो एक्सपेंडिचर इनकर्ड टू एक्वायर मीन्स खरीदने के लिए एक एसेट, तो वो कौन सा हो जाएगा, देखो एसेट कभी कभार खरीदी जाती है ना, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा। अब देखो ये लाइन, अगली लाइन पढ़ने से पहले एक बार मेरी बात सुन लो बेटा। वो खर्चा भी कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है जो किस लिए किया जाता है, अर्निंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए किया जाता है। किसी बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए जो खर्चा किया जाता है ना, उसको भी कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। मैं एग्जांपल दे देता हूँ आपको। मान लो बेटा मैं एक कोचिंग एकेडमी चलाता हूँ और उसमें ना मेरे पास 20 चेयर हैं, 20 चेयर्स हैं। अब मेरे पास और भी बच्चे आ गए, 20 से ज़्यादा बच्चे आ गए, तो मेरे को और चेयर लेके आनी पड़ेगी। मान लो मैं 10 चेयर और ले आया। अब मैं जो 10 नई चेयर ले आया, उससे क्या होगा, मेरी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी। अब मैं 30 बच्चों को बैठाकर पढ़ा सकता हूँ, और जो 10 एक्स्ट्रा बच्चे आया उनसे मेरे को ना एक्स्ट्रा इनकम होगी। तो मेरी इनकम बढ़ गई ना, अर्निंग कैपेसिटी बढ़ गई ना। तो मेरी अर्निंग कैपेसिटी कैसे बढ़ी है, जब मैं 10 नई चेयर लेके आया, तो इससे मेरी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ी ना। ये खर्चा भी डेली नहीं होगा, कभी कभार होगा। कि मैं ये तो नहीं होगा कि मैं डेली चेयर लेके आ रहा हूँ। ये 10-20 चेयर मैं मान लो 6 महीने में, 1 साल में, 2 साल में जब लेके आ रहा हूँ, ये खर्चा कभी कभार हो रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा, मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा। और एक एग्जाम्पल ले लो बेटा, स्कूल का एग्जाम्पल ले लेते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा। मान लो एक स्कूल में पहले 500 बच्चे थे और 4 बस काफ़ी थी 500 बच्चे लाने के लिए। फिर क्या हुआ, उस स्कूल में 800 बच्चे हो गए। अब 300 बच्चे एक्स्ट्रा हो गए, तो 2-3 बस और खरीदनी पड़ेंगी। जो वो 2-3 और बस खरीद ली, उससे क्या होगा, 300 बच्चों की और फीस आएगी, और किराया आएगा, रेंट आएगा जो बस वालों से आता है, वो बस का किराया आएगा। तो उससे भी क्या हुआ, स्कूल की अर्निंग कैपेसिटी बढ़ गई ना। तो जिस भी खर्चे से किसी बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी बढ़ जाए, उसको भी कैपिटल एक्सपेंडिचर में इंक्लूड किया जाता है। अब पढ़ के देखो, और एनी सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट इन एसेट टू इंक्रीज द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ दैट एसेट, वो खर्चा जो किया गया अर्निंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए किसी एसेट को, वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर में आएगा। इसमें मैंने लिखा हुआ है, देखो एग्जांपल लिखे हैं, जैसे बिल्डिंग परचेज कर ली, लैंड परचेज कर ली, स्कूल में बस परचेज कर ली, ये सारी क्या हो जाएंगी, हमारी कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर इंक्लूड हो जाएंगी। ठीक है बेटा। तो अर्निंग कैपेसिटी समझने के लिए आपको मेनली 2 वर्ड्स याद रखने हैं। एक तो वो कि वो खर्चा जो कभी कभार किया गया है, या वो खर्चा जो अर्निंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए किया गया है, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में इंक्लूड होगा। बस ये 2 मेन याद रख लेना, वो खर्चा जो किसी एसेट को खरीदने के लिए किया गया, या अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द एसेट इंक्रीज करने के लिए किया गया खर्चा कैपिटल एक्सपेंडिचर में आएगा। ठीक है बेटा। के फॉर कैपिटल, के फॉर कभी कभी, ऐसे याद रख लेना। नेक्स्ट देखो, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, इसको याद रखने के लिए बार बार लिख लो।
बेटा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है, एक्सपेंडिचर मीन्स खर्चा, वो खर्चा जो बार बार किया जाता है। ये कभी कभार किया जा रहा है और ये बार बार किया जाएगा। जो खर्चा बार बार किया जाएगा उसको रिवेन्यू एक्सपेंडिचर बोले जाएंगे, उसको हम रिवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलेंगे। एग्जाम्पल देख लो बेटा, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल हर महीने आता है, हमें बार बार देना पड़ता है। रेंट, मान लो हम रेंट पे रहते हैं घर में, तो रेंट हर महीने देना पड़ेगा, वो खर्चा भी बार बार। आप स्कूल में पढ़ते हो, हर महीने आपको फीस देनी पड़ती है, तो वो आपका खर्चा बार बार हो गया ना, तो ये क्या हो जाएगा, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाएगा। एक अच्छा सा एग्जांपल दे दो बेटा, एडमिशन आपको साल में एक बार कराना पड़ता है, वो आपके लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर है। स्कूल में जब एडमिशन लेते हो एक बार कराना पड़ता है, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। और आपको ना हर महीने फीस देनी पड़ती है, जो मंथली फीस जाती है वो आपके लिए रिवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाएगा। ठीक है, तो बेटा ये बात मेनली याद रख लेना, वो खर्चा जो बार बार किया जा रहा है, जो खर्चा बार बार किया जा रहा है वो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। और इसका बेनिफिट है ना, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर का बेनिफिट 1 साल तक मिलता है ज़्यादा से ज़्यादा, उससे ज़्यादा नहीं। एग्जांपल देखो, आपने इलेक्ट्रिसिटी का बिल भर दिया, अब बिल भरने का फ़ायदा आपको 1 महीने तक होगा, अगले 1 महीने के बाद आपको फिर से बिल भरना पड़ेगा। ऐसे ही रेंट भर दिया आपने 1 महीने का, अगले महीने फिर भरना पड़ेगा, उससे अगले महीने फिर भरना पड़ेगा। तो ये खर्चा मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आपको 1 साल तक ही बेनिफिट देता है, उसके बाद आपको ये फिर से कराना पड़ता है। यहाँ पर तो मैंने एग्जाम्पल दिया इलेक्ट्रिसिटी बिल और रेंट का, 1 महीने तक ही बेनिफिट दे पाते हैं। तो देखो बेटा एक बार क्या लिखा हो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में, इनको बोलते हैं शॉर्ट टर्म नेचर एक्सपेंस, इनको शॉर्ट टर्म नेचर एक्सपेंस भी बोलते हैं इनको। द बेनिफिट ऑफ विच इज़ अवेल्ड मीन लेना विद इन 1 अकाउंटिंग ईयर, जिनका बेनिफिट 1 साल तक मिलता है। बेटा अकाउंटिंग ईयर क्या होता है ये समझ लो, जो साल 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है 31 मार्च पर ख़त्म होता है, उसको अकाउंटिंग ईयर बोलते हैं। हमारे स्कूल में यही फॉलो किया जाता है, हमारा जो नया सेशन स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से होता है और 31 मार्च तक चलता है, तो उसको अकाउंटिंग ईयर बोलते हैं। एक होता है कैलेंडर ईयर, ये आपको पता है जनवरी से स्टार्ट होता है, 1 जनवरी से स्टार्ट होता है और 31 दिसंबर को ख़त्म होता है। बट अकाउंटिंग ईयर जो होता है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक माना जाता है। अकाउंट्स में आप ये मान के चलना, हमारा जो साल स्टार्ट होगा 1 अप्रैल को स्टार्ट होगा और ख़त्म होगा 31 मार्च को। ठीक है बेटा, ये रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है। अब लास्ट हमारा रह गया है डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, देखो ये ऐसे एक्सपेंडिचर हैं जिनका बेनिफिट 1 साल से ज़्यादा टाइम तक मिलता है। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर का बेनिफिट तो 1 साल तक मिल रहा था और डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर का बेनिफिट 1 साल से ज़्यादा टाइम तक मिलेगा। एक बार पढ़ के देख लेते हैं। द बेनिफिट ऑफ दोज एक्सपेंसेस इज टेकन फॉर मोर देन 1 अकाउंटिंग ईयर, जिनका बेनिफिट हम 1 साल से ज़्यादा ले रहे हैं उनको डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। मैं एग्जांपल दे देता हूँ, एडवर्टीजमेंट। बेटा मैं एडवर्टीजमेंट करा दूँ, मान लो मैं ट्यूशन पढ़ाता हूँ और अपने कोचिंग सेंटर के मैं ना एडवर्टीजमेंट करा दूँ, तो ये मान के चलते हैं कि एडवर्टीज़ का बेनिफिट तो सालों तक आता रहेगा, कई सालों तक आता रहेगा। ठीक है, ये नहीं कि 1 साल तक आएगा। जैसे मैं एडवर्टीज़मेंट कर दी, वो एडवर्टीज़मेंट देख कर कई सालों तक मेरे पास बच्चे पढ़ने के लिए आ सकते हैं। तो ये डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है। बेटा एक पूरा चैप्टर पढ़ेंगे ना, जब बैलेंस शीट बनानी सिखाऊंगा तब मैं डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। अभी बस मोटा मोटा समझ लो, जिसका बेनिफिट मोर देन 1 ईयर तक मिले उसको डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। तो बेटा अपना एक्सपेंडिचर अब खत्म हो चुका है। हम पढ़ चुके हैं एक्सपेंडिचर मेनली 3 चीज़ों पर किया जाता है, या तो गुड्स पर, या एसेट पर, या फिर सर्विसेज पर। इसके टाइप्स 3 हो सकते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड डेफर्ड रिवेन्यू